प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 6 को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज आप लोग हेडिंग डाल लें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ए, ठीक है। ये हमारा आज का बेटा टॉपिक। देखिए, तो जो एल्यूमिनियम है, सबसे पहले आपको ये देखना है इसका सबसे मेन ओर कौन सा है। ओके, तो सबसे चीफ ओर जो इसका है दैट इज द बॉक्साइट। सबसे मेन ओर कौन सा है इसका? बॉक्साइट है। फॉर्मूला है Al2O3 into 2 मोल ऑफ H2O। इसमें इम्प्योरिटीज किस किस की होती है? इट कंटेन्स impurities of Fe2O3, SiO2 and TiO2। इन तीनों की इम्प्योरिटीज है Fe2O3 की, SiO2 की और TiO2 की। अब देखिए बेटा आगे इसके बाद जो हमारा बॉक्साइट ओर है वो दो तरह का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप। एक होता है रेड बॉक्साइट और एक होता है वाइट बॉक्साइट। तो एक साइड तो आप हेडिंग डाल लें वाइट बॉक्साइट और एक साइड आप हेडिंग डाल लें रेड बॉक्साइट। वाइट बॉक्साइट एंड रेड बॉक्साइट, ठीक है। ये बेटा दो टाइप होती है बॉक्साइट की, वाइट और रेड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। है तो बॉक्साइट Al2O3 मेन, और दोनों का क्या है Al2O3 ही है, बस इम्प्योरिटीज अलग अलग होती है दोनों केस के अंदर। ओके, तो देखिए पहले जो व्हाइट बॉक्साइट है, इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ SiO2। इसमें सिलिका SiO2 की इम्प्योरिटी होती है एंड इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ Fe2O3। एक में SiO2 की इम्प्योरिटी है और एक में Fe2O3 की इम्प्योरिटी। अब इसकी हम और कंसंट्रेशन की बात करें, मतलब इसमें हम जो ये इम्प्योरिटीज है इन्हें कैसे अलग करते हैं, और को साफ करने का मेथड यहाँ पे कौन सा है और इसमें कौन सा है। तो बेटा दोनों को अलग अलग मेथड से, अलग अलग टेक्निक से हम साफ करते हैं, और कंसंट्रेशन के दोनों केस में अलग अलग मेथड। देखिए, व्हाइट बॉक्साइट को हम साफ करते हैं सरपैक प्रोसेस से, सरपैक प्रोसेस से, और रेड बॉक्साइट को हम साफ करते हैं बेयर्स प्रोसेस से, ठीक है। रेड बॉक्साइट को साफ करने के लिए बेयर प्रोसेस का यूज करते हैं और व्हाइट बॉक्साइट को साफ करने के लिए हम सरपैक प्रोसेस का यूज करते हैं। तो बेयर प्रोसेस तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, दोबारा से नहीं करवाऊंगी, ठीक है। पहले मैं करवा चुकी हूँ ये तो अब मैं आपको यहाँ पे सरपैक प्रोसेस करती हूँ। अभी ये पेज अगर आपका हो गया है तो प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन, या प्लीज रेज योर हैंड। ओके, मयंक, अंशु, साहिल, मोनिका,
नीतू, निशांत, साक्षी, हर्षिता, अंकित, प्रकाश, गौरव, हुई क्या? चलो मोस्टली बच्चे का। अब आगे ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे और को कंसंट्रेट करने के, साफ करने के दो मेथड। कौन कौन से बताए मैंने आपको? एक बताया सरफेक्ट प्रोसेस। सरफेक्ट प्रोसेस से हम क्या साफ करते हैं? व्हाइट बॉक्साइट। और एक मैंने आपको बताया बेटा बेयर प्रोसेस। तो जो ये बेयर प्रोसेस का टॉपिक है ना, मैं आपको ऑलरेडी पहले से करवा चुकी हूँ, दोबारा नहीं करूंगी मैं इसको, पहले करवा चुकी हूँ, ऑलरेडी डन है। अब मैं आपको सिर्फ क्या समझाऊंगी? सरफेक्ट प्रोसेस समझाऊंगी। तो देखिए ध्यान से, सरफेक्ट प्रोसेस। बट इट्स सरफेक्ट प्रोसेस। इसमें बेटा हमारे पास जो व्हाइट बॉक्साइट है जो इम्प्योर फॉर्म में है, उसमें से SiO2 की इम्प्योरिटीज को अलग करना है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, हम Al2O3 लेंगे एल्यूमिनियम, और उसकी रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रोजन गैस के साथ प्लस में कार्बन के साथ। तो इससे हमारा बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इससे क्या बनेगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये आपको पता होगा ना, AlN का नाम क्या होता है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। प्लस में क्या निकल जाएगा? 3 मोल्स ऑफ CO। जिसमें टांकित 1 मिनट। बेटा सबसे पहली स्टेप में हमने यहाँ Al2O3 लिया बॉक्साइट और, जो कि इम्प्योर है। इसकी रिएक्शन करवाई नाइट्रोजन गैस के साथ, प्लस मैंने इसमें ऐड किया 3 मोल ऑफ कार्बन, तो उससे एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया। प्लस CO जो है वो वोलेटाइल इंप्योरिटी की फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, बाहर चला गया। अब जो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना है AlN, इसका हमने कर दिया हाइड्रोलाइसिस। इसका हमने क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस। तो इससे प्रेसिपिटेट आउट हो गए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उन्होंने प्रेसिपिटेट बना दिए AlOH की होल साइज, प्लस में क्या निकल गया? NH3 अमोनिया निकल गया। अब जो ये AlOH की होल साइज, जो ये PPT बचे हैं, इनको हम हीट कर देते हैं एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। मान लो टेम्परेचर मैंने ले लिया 1473 केल्विन। तो इतना हीट करने पर क्या होगा? सारा वाटर निकल जाएगा, ये बच जाएगा Al2O3 प्लस 3 मोल ऑफ H2O। लेकिन अब ये Al2O3 कैसा हो गया? प्योर। पहले देखो ये इम्प्योर था बेटा, लेकिन अब ये Al2O3 क्या है? प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सरफेक्टिव प्रोसेस। ये आपकी एक प्रोसेस है बॉक्साइट ओ को कंसंट्रेट करने का, साफ करने का, उसमें से इम्प्योरिटीज को अलग करने का। ठीक है, हो गया बेटा। और बेयर प्रोसेस मैंने पहले करवा रखी है, तो वो हम दोबारा से नहीं। हो गया। तो ये हम जो है ना, हमारे पास जो एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट, उसकी मैं सारी प्रोसेस आपको करवा रही हूँ कि बॉक्साइट और दो तरह का होता है, व्हाइट और रेड। ये मैंने करवा दिया है कि उनको हम साफ किस मेथड से करते हैं। व्हाइट को सरफेक्ट प्रोसेस से करते हैं और रेड को बेयर प्रोसेस से करते हैं। अब और साफ तो हो चुका, तो अब इसका ऑक्सीडेशन करना है, रिडक्शन करना है, देन मेटल को प्योर करना है। अब इसकी अगली स्टेप पे आ जाओ बेटा। सेम टॉपिक चल रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ही चल रही है। अब इस मेथड में अगली स्टेप जो होती है ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन यहाँ पे कैल्सिनेशन से किया जाता है, ना कि रोस्टिंग से। वो मैंने आपको बता रखा है, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं, उन सबका ऑक्सीडेशन किससे करते हैं? कैल्सिनेशन से करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब अगला मेथड है रिडक्शन। नेक्स्ट मेथड किसका है? रिडक्शन का है। तो रिडक्शन इसका हम कौन सा करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। रिडक्शन हम इसका कौन सा करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। ठीक है।
और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यहाँ एक स्पेसिफिक नाम होगा, हाल हीरोल्ड प्रोसेस। रिडक्शन एल्यूमिनियम और Al2O3 की इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से करते हैं, और उस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? हाल हीरोल्ड प्रोसेस। प्रोसेस का नाम क्या है? हाल हीरोल्ड प्रोसेस। अब देखिए इस प्रोसेस में है, तो सबसे पहले बेटा हमने इसमें एक कंटेनर लिया, साफ साफ बनाइएगा बिल्कुल। प्रोसेस बिल्कुल इजी है, बट इसकी वर्किंग तो पूरा करवा देती हूँ मैं। साथ साथ करने बेटा आपकी। यहाँ से एक आउटलेट है, ठीक है। तो सबसे बाहर ये है आयरन का टैंक। ये एक टैंक है, किसका बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है। और इसमें से ये है आउट फॉर एल्यूमिनियम, एन। एल्यूमिनियम के लिए ये एक आउट। अब बेटा इसके आगे देखो, ये कुछ ग्रेफाइट की रोड है, देयर आर सम ग्रेफाइट रोड। ठीक है, ये कुछ ग्रेफाइट की रोड है बेटा, और इन्हें एक क्लैंप की हेल्प से जोड़ रखा है। ओके, ग्रेफाइट की रोड को हमने ऐसे क्लैंप की हेल्प से जोड़ रखा है। अब आगे देखो बेटा, इसके बाद ये हमारा कनेक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और ये जो हमारी क्लैंप है कॉपर की, ये हमारी कनेक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। हो गया। ये क्लैंप किसकी बनी हुई है? ये कॉपर की क्लैंप। ये क्लैंप बेटा किसकी है? इट इज ऑफ कॉपर क्लैंप। ठीक है। अब देखिए इसके आगे, इसमें क्या क्या भरा है, क्या बाहर आएगा साफ होके, वो सब हम यहाँ पे अब करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा इन सबका नाम लिख लें आप यहाँ पे, और इसके अंदर बेटा एक ब्लैक कलर की लेयर और है, वो भी आप लगा लें। आयरन टैंक के अंदर बेटा लाइनिंग कर रखी है ये, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए सबकी नेमिंग हम करते हैं। तो ये आयरन का टैंक हो गया। उसके बाद
ये जो रोड है कार्बन ग्रेफाइट की रोड है, पॉजिटिव चार्ज रोड है, तो ये किसका काम करेगी? एनोड का। ये किसका काम करेगी? कैथोड। तो ये एनोड होगी कार्बन ग्रेफाइट और ये आपका कैथोड हो गया। ठीक है, कॉपर की क्लैंप मैंने आपको बता दी। अब सबसे ऊपर ये जो पड़ा है ये इट इज पाउडर्ड कोक। पाउडर फॉर्म में बेटा कोयला पड़ा हुआ है, कोक, इट इज पाउडर्ड। फिर अंदर जो आपकी ये लाइनिंग है ब्लैक वाली लाइनिंग, ये किसकी लाइनिंग है? इट इज लाइनिंग ऑफ कार्बन, कार्बन लाइनिंग। ठीक है, उसके बाद अंदर इसमें सॉल्यूशन में क्या क्या पड़ा हुआ है? तो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है मोल्टन Al2O3 प्लस Na3AlF6। और जो ये नीचे पड़ा हुआ है इट इज मोल्टन एल्यूमिनियम, ये पिघल के गिर गया है। Al2O3 में से क्या अलग हो गया है? एल्यूमिनियम अलग हो गया, इट इज मोल्टन एल्यूमिनियम। ये आपका आउटलेट हो गया। तो इस मेथड से बेटा, इस सेटअप सीरीज की हेल्प से हम रिडक्शन करते हैं एल्यूमिनियम का। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। नेम ऑफ द प्रोसेस इज हाल-हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है, इससे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं एल्यूमिनियम। ओके, इसमें आयरन का टैंक है जो काम कर रहा है कैथोड का, और ग्रेफाइट की रोड है जिन्हें कॉपर क्लैंप से जोड़ रखा है, वो काम कर रहा है एनोड का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे एल्यूमिना है और क्रायोलाइट। तो भी अगर ये आपने बना लिया है तो प्लीज रेज योर हैंड। ये सेटअप अगर आपने कर लिया है तो प्लीज रेज योर हैंड। मोनिशा, दीपेश, अंकित, मयंक। ओके, बाकी बच्चे फटाफट से करें। साक्षी का हो गया, ठीक है। जल्दी करें बेटा, अनिशा का भी हो गया। ओके, तो देखिए बेटा आगे, तो टॉपिक आपको पता ही है हम क्या कर रहे हैं, हाल-हेरोल्ड प्रोसेस। ये सब मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ। यहाँ पे आयरन की रोड है, आयरन का टैंक है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या है? Al2O3 प्लस क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है? Na3AlF6। ठीक है, अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन है। बेटा ओवरऑल रिएक्शन है कि रिडक्शन हो रहा है एल्यूमिना का, Al2O3 का कार्बन मेटल के साथ उससे क्या बनेगा? 2 मोल ऑफ Al प्लस में 3 मोल ऑफ C। तो आप देखो बेटा, पर्पज हमारा यही तो था, हमें Al2O3 में से क्या अलग करना था? एल्यूमिनियम। हमें एल्यूमिना में से एल्यूमिनियम को तो अलग करना था, तो वो हमारा हो गया। तो डायरेक्ट आप इसकी ओवरऑल प्रोसेस को याद करें। ठीक है, इसके बाद देखो, अब हेडिंग डालो रोल ऑफ क्रायोलाइट। Na3AlF6 in रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। क्या रोल है क्रायोलाइट का? हमने बेटा ये क्रायोलाइट क्यों डाला है एल्यूमिनियम? सिर्फ Al2O3 ही क्यों नहीं रखा इसमें? Na3AlF6 क्यों डाला? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई पर्पज। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इसमें क्रायोलाइट का रोल क्या है, ये हम क्यों ऐड करते हैं एल्यूमिनियम।
तो पहली बात तो आप ये कहोगे जो एक क्रायोलाइट है ना, इट इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। It increase the electrical conductivity of aluminum। एक तो ये कंडक्टिविटी बढ़ा देगा एल्यूमिनियम की, और दूसरा ये इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इट डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। It decrease the melting point of alumina around 1140 केल्विन। क्रायोलाइट डालने का बेनिफिट ये हुआ कि एल्यूमिनियम Al2O3 मेल्ट तो जल्दी होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो डिक्रीज कर दिया और उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, हो गया। तो बस किसी के साथ बेटा एक्सट्रैक्शन भी होगी एल्यूमिनियम का। हाँ भाई ये पेज आपका हो गया तो बताओ। अब देखो यहाँ पर ये Al निकल तो गया, लेकिन अब भी ये 100% प्योर नहीं है, अब भी ये इम्प्योर ही कहलाएगा, इसमें कुछ परसेंट अब भी इम्प्योरिटी है। तो इसको बिल्कुल रिफाइन करने के लिए, इसमें से 100% इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए जो लास्ट प्रोसेस हम यूज करेंगे दैट इज द हुप्स प्रोसेस। हाँ भाई ये पेज अगर आपका हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, अंकित, मयंक, मोनिशा, रुपेश, निशांत, साहिल, हर्षिता। देखिए अब आगे, अब हेडिंग डाल लो। प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। अब बेटा एल्यूमिनियम मिल तो गया, लेकिन अब भी वो 100% साफ नहीं है, तो उसकी फर्दर रिफाइनिंग करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं दैट इज द हुप्स प्रोसेस। हुप्स प्रोसेस, इसमें बेटा सबसे आउटर कवरिंग होती है वो आयरन की ही बनी होती है, एक आयरन का बॉक्स ही होता है। उसके अंदर जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर जो है वो आपकी बनती है कार्बन की ग्रेफाइट लाइन की। ठीक है, और इसमें 3 अलग अलग लेयर होती है, इटल3, डिफरेंट। इसमें 3 अलग अलग लेयर होती है बेटा। अपर लेयर में होता है प्योर एल्यूमिनियम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, जो कि कैथोड पे मिलता है। सबसे नीचे की लेयर में, लोअर लेयर में है इम्प्योर एल्यूमिनियम, जो कि एनोड का काम करेगा। और जो मिडिल लेयर है ना, मिडिल लेयर, उसमें AlF3, NaF और BaF2 पड़े हुए हैं, जो कि काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का। तो भाई ये सेटअप आपका होता है बेटा हुप्स प्रोसेस का। एग्जाम में कभी नहीं आई है ये, आगे भी नहीं आएगी शायद, बट आप इसके ये 2-3 पेज पढ़ लेना पढ़ो तो। ठीक है, तो यहाँ तक का काम आप लोग कर लें, आज कर लें, पहले आप लोग बता देना हो जाए तब। अगर हो जाए तो प्लीज रेज योर हैंड। ऐसे बेटा आपके सिलेबस में 3 हो रहे हैं, आज तो मैंने करवाई एल्यूमिनियम की,
सेम ऐसे आयरन की भी है, आयरन की काफी बड़ी है, जिंक की बहुत ही छोटी है। तो कर ले बेटा आप इसको पहले।